तो हेलो दोस्तों, आपका क्रिप्टो डिजिटल चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी टैक्सेस इन इंडिया वर्सेस वर्ल्ड। इंडिया में 1 अप्रैल 2022 से 30% का क्रिप्टो टैक्सेस लागू हुआ है। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह की क्रिप्टो करेंसी टैक्सेस लगाए गए हैं। अगर हम बात करें यूएसए की, यूके की, किस तरह के क्रिप्टो करेंसी टैक्सेस यहाँ पे लगाए गए हैं गाइस। इंडिया में 1 अप्रैल 2022 से जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी टैक्सेस लागू हुए हैं, 1% TDS ऑन ट्रांजैक्शन 1 जुलाई 2022 से लागू होने वाला है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स टैक्सेस जो इंडिया ने लगाया है, जिसमें क्रिप्टो का कोई टैक्स स्लैब नहीं है और ना ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का कोई रूल है। इस समय 2022 में क्या कुछ वर्ल्ड की डेवलप कंट्रीज में क्रिप्टो टैक्सेस लगे हुए हैं? क्या वहाँ पे कुछ इनकम टैक्स के स्लैब्स है क्रिप्टो पे, कुछ छूट है, कुछ डिस्काउंट है, या फिर जीरो टैक्स है क्रिप्टो पे, फिर कुछ हाई स्टैंडर्ड के टैक्सेस है? इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी की टैक्सेस के बारे में। क्रिप्टो करेंसी पे वेरियस कंट्री के टैक्स की परिभाषा देखने के पहले हम क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो की परिभाषा देखते हैं। क्रिप्टो की परिभाषा यानी उसकी डेफिनेशन कई कंट्रीज अलग अलग से परिभाषित करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली ब्लॉकचेन नामक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वर्क करती है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जो कई कंप्यूटर्स में फैली हुई है, जो ट्रांजैक्शन का मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड रखती है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मेन हिस्सा इसकी सिक्योरिटी है। अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्रिप्टो की परिभाषा क्रिप्टो के टैक्सेशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वेरियस कंट्री का टैक्सेशन जानने के पहले हम देखते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी कई कंट्रीज में लीगल है या नहीं है। दुनिया भर की कई कंट्री में से यूएसए और ऑस्ट्रेलिया इसे करेंसी के रूप में नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के रूप में मान्यता प्राप्त देती है। रशिया एंड चाइना जैसी कंट्री में क्रिप्टो इनवैलिड है। फिनलैंड जैसी कंट्री में क्रिप्टो करेंसी पे वैट फ्री है। इन अदर कंट्री क्रिप्टो लीगल माना जाता है बट नॉट रिकॉग्नाइज एज अ करेंसी। जापान में 1 जुलाई 2017 को बिटकॉइन और अदर डिजिटल करेंसीज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया एज अ लीगल मनी के तौर पे। तो जापान ओनली कंट्री है वर्ल्ड में तो क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज करती है करेंसी के तौर पे। और जापान जैसी कंट्री में मोस्ट लिबरल लॉ है क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो वर्ल्ड की कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स किस तरह से लगाया जाता है, क्रिप्टो पर कर यानी टैक्स किस तरह से लगाया जाता है, ये कंट्री में डिजिटल करेंसी की कानूनी परिभाषा के साथ साथ विशेष कंट्री के उपयोग की जाने वाली टैक्स सिस्टम पर निर्भर करता है। कुछ कंट्री क्रिप्टो टैक्स वेल्थ टैक्स के तौर पे यूज कर रही है इंस्टेड ऑफ CGT पे। CGT का मतलब होता है कैपिटल गेन टैक्स। आइए हम जानते हैं कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है। कैपिटल गेन टैक्स ये टैक्स प्रॉफिट पे लगता है जब हम हमारी कोई एसेट जिसे हम सेल करते हैं जो इंक्रीज हुई है वैल्यू में और हमें प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम कैपिटल गेन टैक्स लगाते हैं। कुछ कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी टैक्स पे वेल्थ टैक्स एंड CGT को यूज कर रहे हैं, कुछ इनकम टैक्स को यूज कर रहे हैं, कुछ इनकम टैक्स एंड CGT को यूज कर रहे हैं बट नो वेल्थ टैक्स को यूज कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड की कंट्रीज किस तरह से क्रिप्टो करेंसी टैक्स लगाती है। फर्स्ट कंट्री आती है इंडिया। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2022 को क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाया जो कि है 30%। जब 2022 की अनाउंसमेंट में कहा गया था कि डिजिटल असेट यानी क्रिप्टो के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी इनकम या प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगाया जाएगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो टैक्स को लागू कर दिया है। इसके साथ ही वर्चुअल डिजिटल असेट यानी क्रिप्टो के ट्रांसफर पर % TDS लगाया जाएगा गाइस। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एज रिसोर्स। यहाँ पे TDS इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया ताकि गवर्नमेंट कलेक्ट कर सके टैक्स इंडिविजुअल जो भी इनकम जनरेट कर रहा उससे। तो इस तरह से 1% TDS 1 जुलाई 2022 से गवर्नमेंट इंडिविजुअल इनकम से जनरेट करने वाली है। ये बात करते हैं क्रिप्टो टैक्स इन अमेरिका। अमेरिका में क्रिप्टो का जो लॉ है वो 2 तरह से सेट किया गया है। यूएसए में क्रिप्टो करेंसी को ट्रीट किया गया है कैपिटल एसेट के हिसाब से। जब भी पर्सन ट्रांसफर करता है अपना क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट में तो वो लायबल हो जाता है पे टैक्सेस और डिपेंड करता है वेदर द असेट ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। यूएस लॉ के हिसाब से कोई भी एसेट अगर 1 ईयर के परचेस के हिसाब से अगर उसे सोल्ड करते हो तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहा जाता है। तो लॉन्ग टर्म गेन्स मीन्स अगर आप किसी क्रिप्टो को 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो, 1 साल होल्ड करने के बाद आप उसमें प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, आपको यूएसए में यानी अमेरिका में जो टैक्स पे करना पड़ेगा क्रिप्टो पे वो 0 से 15% या 20% भी हो सकता है। तो अभी बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की। अगर आप कोई क्रिप्टो एसेट सोल्ड कर रहे हो विद इन
ईयर ऑफ परचेस में क्लासिफाई किया जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट में। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पे आपको 0 से 37% का क्रिप्टो टैक्स यहाँ पे यूएसए में यानी अमेरिका में यहाँ पे को देना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स स्लैब है 0 से 37% का शॉर्ट टर्म और 0 से 15 to 20% का लॉन्ग टर्म, ये सब डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल इनकम पे, किस टैक्स स्लैब में आप आ रहे हैं और किस हिसाब से आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्सेस पे करना है। मान लीजिए अगर यूएसए में आपका क्रिप्टो करेंसी में कुछ लॉस हो रहा है तो आप मैक्सिमम 3000 तक के लॉस को आप यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं। इंडिया को अगर हम यूएसए के क्रिप्टो टैक्स से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन का जो भी क्रिप्टो टैक्स हमें देना पड़ रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% क्रिप्टो टैक्स हमें देना पड़ रहा है। तो अमेरिका के कंपेरिजन में ट्रांजैक्शंस पे, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पे हमें 1% टीडीएस यहाँ पे देना पड़ रहा है। जिस तरह से यूएस में हम 3000 के क्रिप्टो लॉसेस को हम सेट अप कर सकते हैं, इंडिया में अगर हमें क्रिप्टो पे लॉसेस हो रहा है तो हम अपने लॉसेस को यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते गए। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो टैक्स इन कनाडा के बारे में। कनाडा में क्रिप्टो को एज अ कमोडिटी कंसिडर करते हैं, विच मीन्स इसको कैपिटल गेन्स और रेंटल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। कनाडा में क्रिप्टो करेंसी को एज अ फिएट करेंसी के रूप में नहीं लिया जाता जैसे डॉलर्स और यूरोज होते हैं। इस हिसाब से कनाडा में टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो यहाँ पे कैपिटल गेन होता है और दूसरा होता है इनकम टैक्स। कोई भी क्रिप्टो पे आप कैपिटल गेन करते हो तो यहाँ पे 50% टैक्स आपको देना पड़ सकता है। कनाडा में अगर आप इनकम टैक्स चुनते हो तो आपको क्रिप्टो पे इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ सकता है। ये टैक्स होता है 15 से 33% के पास में। जिस हिसाब से आप क्रिप्टो पे यहाँ पे अर्न करते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। वहाँ की जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वो गवर्नमेंट के साथ यानी कनाडा गवर्नमेंट के साथ मिलके यहाँ पे टुगेदर काम करते हैं। जो भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते हैं वो फेयर टैक्स के अंतर्गत यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। हम बात करते हैं क्रिप्टो टैक्स इन यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यूके में जो क्रिप्टो टैक्स है काफी फ्रेंडली है गाइस। यहाँ पे कोई क्रिप्टो टैक्स बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई स्पेसिफिक बनाया नहीं गया है। यहाँ पे जो कैपिटल गेन और इनकम टैक्स के जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से यहाँ पे क्रिप्टो टैक्स लिया गया है। अगर यूके में आप क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे कैपिटल गेन्स को आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट आप जब भी सेल करते हो और उस पर जो भी प्रॉफिट कमाते हो उसको कैपिटल गेन्स बोला जाता है। यूके में आप जब ट्रेडिंग करते हो तो उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो यूके में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए अलग से कोई भी टैक्सेस नहीं है। पे सिंपल एक ही टैक्स है जो टैक्स स्लैब के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो यूके में यूनाइटेड किंगडम में जो टैक्स स्लैब है 10 से 20% के बीच में है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को अर्न कर रहे हो पाउंड्स के टर्म में तो 50,000 पाउंड से अगर ज्यादा आप कमा रहे हो तो 10% आपको क्रिप्टो टैक्स देना पड़ेगा। अगर कुछ केसेस में आप 1,50,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अर्न कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 20% से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। चेक कंडीशन में आप अगर 1.5 लाख पाउंड से अगर ज्यादा अर्न कर रहे हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं क्रिप्टो टैक्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो को एज अ असेट या प्रॉपर्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो टैक्स वसूला जाता है वो 0 से 50% के बीच में होता है। यहाँ पे जो आपको क्रिप्टो टैक्स फिल करना रहता है तो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपने साल भर में कितना क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन किए हो। ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है कि 2014 से ही क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस के साथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का टाइप है। आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन से क्रिप्टो टैक्स स्लैब है। तो आप 0 से $18,200 के बीच में यहाँ पे इनकम अर्न करते हो तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो टैक्स 0 लगेगा गाइस। सेकंड है कि आप $18,200 से $45,000 के बीच में अर्न करते हो तो यहाँ पे 90% से ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप $45,000 से $1,20,000 के बीच में अर्न करते हो तो आपको 32.5% से ज्यादा का टैक्स देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी बात है कि आप 0 से 80,000 के बीच में अगर आप अर्न करते हो तो यहाँ पे 0% टैक्स आपको देना पड़ेगा। अभी बात करते हैं क्रिप्टो टैक्स इन नीदरलैंड्स। नीदरलैंड में आपको कैपिटल गेन या फिर इनकम टैक्स में क्रिप्टो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्रिप्टो को यहाँ पे वेल्थ टैक्स के तौर पे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट ईयर आपने जो भी वेल्थ कमाया है, लास्ट ईयर की आपकी जो भी लाइबिलिटीज है, लास्ट ईयर के एसेट माइनस लाइबिलिटी करके आपको जो भी रिटर्न आ रहा है ये रिटर्न आपका $50,000 से भी ज्यादा है। आपको 31% टैक्स यहाँ पे देना पड़ रहा है। अगर वो
क्रिप्टो टैक्स $50,000 से कम है या माइनस में है तो उसे कोई भी क्रिप्टो टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ रहा है गाइस। यहाँ पे जो भी 31% का जो क्रिप्टो टैक्स है वो क्रिप्टो के प्रॉफिट पे है। बात कर लेते हैं क्रिप्टो टैक्स इन जर्मनी को क्रिप्टो करेंसी टैक्स हेवन माना जाता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को मॉनेटरी करेंसी, कमोडिटीज या स्टॉक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। इसके बजाय क्रिप्टो को प्राइवेट मनी माना जाता है। जर्मनी में टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा वेड है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट मनी के रूप में देखा जाता है, न कि कैपिटल एसेट के रूप में। जर्मनी में आप अपना क्रिप्टो करेंसी अगर 1 वर्ष से ज्यादा अधिक समय तक रखते हैं को बाद में बेचते हो तो यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को स्वैप कर सकते हो। इस पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जर्मनी में अगर आप प्राइवेट सेल्स करते हो क्रिप्टो का तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। भी प्राइवेट सेल्स है क्रिप्टो का वो मोर देन एग्जिट नहीं होना चाहिए 600 यूरोज से ज्यादा। यहाँ पे आपको टैक्स एक्सेम्पशन मिलेगा। तो इसलिए जर्मनी एक क्रिप्टो फ्रेंडली स्टेट कहा जाता है और यहाँ पे क्रिप्टो के स्टार्टअप, बड़े स्टार्टअप यहाँ पे स्टार्ट हो रहे। तो अभी बात कर लेते हैं क्रिप्टो टैक्स इन पुर्तगाल। अगर आपको क्रिप्टो टैक्सेस को अवॉइड करना है तो पुर्तगाल एक बेस्ट प्लेस है वर्ल्ड में। पुर्तगाल में 2018 से जो भी सेल करते हैं आप क्रिप्टो वो टैक्स फ्री है। पुर्तगाल में क्रिप्टो ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह नहीं देखा जाता गाइस। यही नहीं, पुर्तगाल में क्रिप्टो को एग्जाम किया जाता है वैट और इनकम टैक्स से। पुर्तगाल को टैक्स फ्री कंट्री कहा जाता है क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो टैक्स इन स्विट्जरलैंड को हम बेस्ट प्लेसेस इन वर्ल्ड के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। इनकी पॉलिसीज के हिसाब से अगर क्रिप्टो टैक्सेशन की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड को क्रिप्टो वैली के नाम से भी जाना जाता है। का मतलब ये नहीं कि आप स्विट्जरलैंड में क्रिप्टो टैक्स बिल्कुल भी आपको देना नहीं है। तो मतलब ये है कि जो भी क्रिप्टो लॉज है स्विट्जरलैंड के वो डिफरेंट है अदर कंट्रीज के हिसाब से। स्विट्जरलैंड में आपको इनकम टैक्स देना है क्रिप्टो माइनिंग में। अगर आप क्वालिफाइड ट्रेडर हो तो आपको ट्रेडिंग पे भी टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे। स्विट्जरलैंड में आप क्रिप्टो से अगर वेल्थी बन जाते हो तो आपको वेल्थ टैक्स भी देना पड़ेगा गाइस। एक अच्छी चीज है यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर यहाँ पे क्रिप्टो प्रॉफिट्स कमाएगा उसको एग्जेम्प्ट किया गया है कैपिटल गेन टैक्स से। मेनी इन्वेस्टर के लिए सेलिंग और ट्रेडिंग क्रिप्टो यहाँ पे टैक्स फ्री है।